सोहनपुर नाम के गांव में चंद्रकांत नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी इंदुमती और बेटे रोहन के साथ रहता था। रोहन उनका इकलौता और बहुत ही लाडला बेटा था। रोहन पढ़ाई लिखाई में अव्वल था और उसका एक सपना था कि वो बड़ा आदमी बने, विदेश जाके बहुत पैसे कमाए। चंद्रकांत की किराना की दुकान थी जिससे उसका गुजारा हो जाता था और बाकी कमाई बेटे की पढ़ाई में खर्च करते थे। रोहन BE फाइनल ईयर में अच्छे नंबरों से पास हो जाता है। रोहन विदेशी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई कर देता है। माँ पापा, आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरा सपना पूरा होने वाला है। हाँ बेटा, तुम्हारा सपना जरूर पूरा होगा। थोड़े दिन के बाद रोहन की विदेश में नौकरी लग जाती है। रोहन बहुत खुश था और उनके माँ बाप भी बहुत खुश थे, लेकिन अंदर ही अंदर वो दुखी भी हो रहे थे। वो नहीं चाहते थे कि रोहन उनसे दूर चला जाए। पापा, मेरी परसों की फ्लाइट है, मैं विदेश जा रहा हूँ। माँ पापा, आप लोग अपना ख्याल रखना। हाँ बेटा जाओ, लेकिन कभी कभी छुट्टी लेकर आ जाना। तुम्हारी माँ तुम्हें कितना प्यार करती है, जानते हो ना। हाँ माँ, मुझे जैसी छुट्टी मिलेगी मैं घर आया करूंगा। फिर रोहन विदेश चला जाता। चंद्रकांत और उसकी पत्नी बहुत दुखी थे, लेकिन अपने बेटे की खुशी के लिए उसे जाने दिया। बहुत समय बीत जाता है, लेकिन रोहन फोन पे ही बातें किया करता था। अब वो घर नहीं आता था। उसने वहाँ शादी भी कर ली और वो विदेश में ही रहने लगा। वो अपने माँ बाप को भूलने लगा था। कुछ दिनों के बाद चंद्रकांत की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। अब चंद्रकांत से कुछ भी काम नहीं होता था। बेटा, तेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती, थोड़े दिन के लिए तू आजा तो अच्छा रहेगा। माँ के बुलाने पर भी रोहन नहीं आता। माँ बहुत दुखी थी और रोहन पर गुस्सा भी थी। हे भगवान, मैंने कैसी औलाद पैदा की है। उसके पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती, फिर भी वो नहीं आ रहा। समय बीतता गया और रोहन के माँ बाप मुश्किल से गुजारा कर रहे थे। उनके पास पैसे भी नहीं बचे थे। सारे बचत के पैसे चंद्रकांत की दवाई में खर्च हो गए थे। एक दिन वो जंगल से गुजर रही थी, तभी उसे घायल चिड़िया मिलती है। वो चिड़िया को अपने घर ले आती है और उसकी मल्लम पट्टी करती है। चिड़िया ठीक हो गई और धन्यवाद कह के चली जाती है। एक दिन चिड़िया जादुई बीज लेके आई और माँ को बीज बोने को कहा। माँ वो बीज बो देती है और दूसरे ही दिन बड़े बड़े आम के पौधे उगाते हैं। ये देखकर माँ बहुत खुश हो जाती है। जल्द ही उस पर बड़े बड़े आम उगाते हैं। माँ आम तोड़कर रख देती है और कहती है, अरे सुनते हो, अब तो हमारी बचत का सारा पैसा दवाई में खर्च हो गया है। अब हम क्या करेंगे? हमारा नालायक बेटा भी हमें छोड़कर चला गया है। तभी आम के फल से एक नन्ही सी परी निकलती है और कहती है, माँ, आप दुखी ना हो, मैं आपकी सारी परेशानियाँ ठीक कर दूंगी। आप मुझसे कुछ भी मांग सकती हो। ये कहकर नन्ही परी उन्हें बहुत सारे पैसे देती है। वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और नन्ही परी को धन्यवाद कहते हैं। माँ समझ गई थी ये जो चिड़िया जादुई आम का बीज लाई थी, ये सब उसी से हुआ है। फिर पैसों से चंद्रकांत और इंदुमती दोनों अच्छे से अस्पताल में दवाई इलाज करवाते हैं और कुछ ही दिनों में चंद्रकांत की सेहत में सुधार आने लगता है। अब इंदुमती और चंद्रकांत अपना जीवन अच्छे से गुजार रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उस रात रोहन के दोस्त ने आम से नन्ही परी को निकलते हुए देख लिया है और वो रोहन को कॉल करके इसके बारे में बताता है। हेलो भाई, मैं अनमोल बोल रहा हूँ। हाँ मेरे यार, बोल कैसा है? और बड़े दिनों के बाद याद किया तूने मुझे। अरे तेरे बाप के हाथ में एक अनमोल चीज लगी है। वेट वेट वेट, क्या मिला है? बता जरा। अरे भाई, तेरी माँ के पास जादुई आम का पौधा है। उस आम के फल में नन्ही परी रहती है। वो नन्ही परी तुम्हें दुनिया का सबसे अमीर इंसान बना सकती है। ये सुनते ही रोहन के मन में लालच आ जाता है और वो सोचने लगता है कि अब तो घर जाना ही पड़ेगा। अगले ही दिन रोहन अपनी पत्नी के साथ घर लौटता है और अपनी माँ के पैरों में गिरकर बोलता है, माँ, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पापा पापा हमें प्लीज माफ कर दीजिए। बेटे को रोता देख माँ ने उसे माफ कर दिया, लेकिन रोहन तो कुछ और ही सोच के आया था। एक रात रोहन और उसकी पत्नी चुपके से आम तोड़कर ले आते हैं और जादुई आम से कहते हैं, हे जादुई आम, हमें बहुत सारे पैसे और सोना दे दो ताकि मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊं। तभी जादुई आम से काली परी बाहर आती है। काली परी उनकी मंशा जान चुकी थी। फिर उन दोनों को बहुत मारती है। वो इतना सबक सिखाने के बाद भी वो नहीं सुधरे। रोहन का लालच बढ़ता ही जा रहा था। एक रात रोहन वापस से जादुई आम के फल को तोड़ने जाता है। तभी माँ उसे देख लेती है और कहती है, बेटा, मुझे पता था जो अपने बाप के बीमार होने पर नहीं आया, वो अभी क्यों आया है। मुझे पहले से ही समझ आ गया था कि तू मेरे जादुई फल के लिए आया है। चल आ जा यहाँ से। लानत है तुझ पर कि मैंने तुझ जैसी औलाद पैदा की, और मुड़कर वापस कभी मत आना। रोहन को उसकी गलतियों का एहसास होता है, लेकिन अब क्या कर सकता था। अब तो बहुत देर हो चुकी थी। वो दुखी होकर घर से चला जाता है। माँ बाप अब अकेले नहीं थे।
अब उनके साथ वो चिड़िया भी रहने लगी थी और अब वो खुशी से अपना जीवन बिताने लगे।